जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 के जो भी 6 जुलाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 2 व 4 का औसत ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे जानते हैं 2 और 4 का औसत कैसे निकालते हैं। दोनों संख्या को जोड़ेंगे और जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 + 4 और नीचे ये कितनी संख्या 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 2 तिया 6, तो आंसर क्या आ गया 3। इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 204 का 25%। 204 का 25% कैसे निकालेंगे, देखो 204 गुना 25 परसेंट का नीचे 100, ठीक है। और 25 चौका कितने होते हैं 100, 4 आ गया। और 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो 51 आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है 930 ग्राम, यहाँ पर केजी था, ये भी सॉरी ग्राम नहीं है, ये भी किलोग्राम ही है। और 31 केजी, दोनों को आपस में क्या करना, अनुपात निकालना। कैसे निकालेंगे, 31 से कम 31 और 31 तिया 93 और 0 ये ऐसी आ जाएगी 30:1 आ जाएगा इसका नंबर। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राम है और ये भी ग्राम ही होगा, दोनों सेम ही कंडीशन में थे। इससे अगला क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ये भी सेम ऐसे ही, देखो 80 लिखो यहाँ पर और अनुपात 60 ये लिख दिया, 0 से 0। अब ये दोनों कैसे कटेंगे, 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद ये नहीं कटने का, तो 4:3। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 7, 4, 3 का एलसीएम। ये तो देखो 7, 4, 3 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 2 तो नहीं 4, 3 ऐसे ही, फिर 2 से 7 ऐसे ही, 1 3। अब ये तीनों संख्या अलग अलग है, पहले 3 से कर लो, यहाँ पर 7 ऐसे ही, 1 1 और यहाँ पर 7 से करेंगे, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो 84 84 आंसर है इसका। इससे अगला क्वेश्चन है 83,900 का 10%। देखो 83,900 का 10%, 10% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो, ये 1 ये और ये आ गया यहाँ पर 8,390, तो कितना आ जाएगा 8,390, ये आंसर है इसका। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास 60 और 80 का सरलतम रूप। सेम ऐसी 60 लिखेंगे यहाँ पर 80 और 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है 410 का 25%। 410 लिखेंगे यहाँ पर और इसका 25%, 25/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गई यहाँ पर, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 चौका 100, 100 और 2 कितना हो गए 102 और एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर कितने 1 0 है, तो यहाँ पर 102.5, ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन, देखो a + b का मान कितना है 68 और a का मान क्या है 17 है। यहाँ पर देखो तो 17 + b = 68 और b बराबर कितना आ जाएगा 68 - 17, घटा दे इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 51, 51 आंसर है यहाँ पर, 51 था यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से कर लेने ना, पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पर, ऐसी ऑप्शन था, ये 56 नहीं है, और 64 49 ये सब पूर्ण वर्ग थे और एक 36 था और ये 56 नहीं था, तो यहाँ पर यही वाला था ऑप्शन। इससे अगला क्वेश्चन है 23 गुना 4 और भाग 2 - 28। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 दूनी 4 - 28, 23 दूनी 46 - 28, 16 में 60 जाएंगे 8, 3 3 में 2 जाएंगे 1, 18 आंसर है यहाँ पर सीधे ही। आसान आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे देख सकते हैं। 9 आदमी एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखो MD/MD इस वाले फॉर्मूले से यूज होगा, 1 1 यहाँ पर 2 2, m कितने 9 और d का मान कितना 2 बराबर m2 का मान 1 और d2 पूछा इसमें, तो यहाँ पर 1
1 से इसे भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 तो नहीं 18 दिन लग जाएंगे। अब थर्ड शिफ्ट, 1 से 4 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? देखो 1 से 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 और प्लस 7, इनका औसत पूछा। नीचे क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा यहाँ पर। इन्हें काउंट करो, 1 2 3 3 3 6 6 6 10 10 और 5 15 6 21 21 और 7 28, 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा, ए और बी का अनुपात क्या? 4:5 है। तो 2700 की राशि में बी का हिस्सा होगा। देखो यहाँ पर दोनों का हिस्सा ये दे रखा है, 4 और 5 की जो राशि कितनी है? 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 से 27 को भाग देंगे, 9 1 से 9 तिया 27, 300 आ गया। अब बी का पूछा, बी कितना? 5 और 5 तिया 15, तो 1500 आ जाएगा। अब जो ए का पूछता, 4 की गुना कर दे, 4 तिया 12, इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है, रेल 36 सेकंड में बात 720 मीटर चलती है प्रति सेकंड चाल। देखो 720 अपॉन 36 से भाग करते से 36 दूनी कितना हो जाएंगे? 72, तो 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर क्या आएगा? 20 मीटर, नीचे क्या? 1 सेकंड बचा, तो 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आसान है भी। इससे अगला क्वेश्चन, 620 का 40%, 620 गुना 40 अपॉन नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। देखो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 248। आसान है। देखो 6 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ। देखो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 6,4। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 तिया 6, इसकी भी आदत 2, फिर 2 से 3 ऐसे, फिर इसका, और 3 1 और यहाँ पर 1, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये तो आ गया एलसीएम। यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं समझना। यहाँ पर 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 2 से फिर 4 को, 2 दूनी 4, तो नीचे 2 आ गया। ये तो पूरा कट गया, जिससे पूरा डिवाइड हुआ वो एचसीएफ होता है 2। ए अनुपात बी, अनुपात क्या? 6:3 है। ए का मान यहाँ पर रखा, ए कितना यहाँ पर? 6, 6 के बराबर कितना हो गया? 78, तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 6 से इसे डिवाइड करेंगे 13, और बी का हिस्सा कितना? 3, तो 3 किसमें गुना करता? 13 तिया 39, तो यहाँ पर 39 आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है औसत। औसत सभी बच्चे जानते हैं कि सभी को जोड़ के और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे। देखो 60 और 80 कितने हो गए? 8 6 14, 140, 140 और 50 कितने हो गए? 140 और 50 हो गए 190, 190 और 40 230, 230 और 70 कितने हो गए? 230, 300। 300 को किसे डिवाइड करना? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 5 से 5 छंग 30, 6 और 1 0, 60 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई। वैसे पूछा था। 50 लोगों में बाएं से रैंक 34 है, तो राइट से रैंक बतानी दाएं से। इसका मतलब 50 में से 34 घटाओ और उसमें 1 जोड़ देना, कितना बचेगा? 10 में 4 जाएंगे 6, यहाँ पर 4 में 3 जाएगा 1 और प्लस 1, तो क्या आ गया? 70 है। इस तरीके से ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, 2 3 5 में। देखो 2 से पहले 3 को भाग दो, 2 एकम, तो यहाँ पर कितना बचा? 1, 1 शाम किसे? 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1 से 2, तो ये आ गया। अब किससे भाग दिया हमने? 1 से। 1 से या 5 को भाग देंगे तो क्या होगा? 1 पंजे 5, तो किससे डिवाइड किया हमने इसे? लास्ट में 1 से, तो 1 एचसीएफ। इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर 15 42 33 का एलसीएम। 15 42 33 का एलसीएम सभी बच्चे पाता है। देखो 42 33 का एलसीएम किससे करेंगे? सबसे पहले हम 2 से, 15 ऐसे लिखेंगे, 42 के 21 33, अब 3 से 3 पंजे 15, 3 से 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अच्छा आप संख्या लगा देखो यहाँ पर, या तो ऐसे करो 11 सत्ते 77, 77 पंजे जो भी होता है, और 3 की फिर 2 की, सबकी मल्टीप्लाई करोगे 2310 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं सभी बच्चे। गुना कर लेना आप सभी। 200 का 67%। देखो 200 का 67%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 की इसमें गुना कर दो, 2 सत्ते 14 है, हासिल 1 6 12 1 13, 134, 134 आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 144। पहले जो क्षेत्रफल दे रखा
वर्ग है, ये किसका वर्ग है? 12। अब 12 को वर्ग पूछा तो 12 की 4 में गुना कर दो, 12×48। कैसे देखो समझना यहाँ पर सभी बच्चे। देखो वर्ग होता है इस तरीके का, पहले एक भुजा निकाल ली हमने, ये 12 निकाल ली, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग 12×48। तो इस वजह से आप प्रथम 20 संख्या का औसत देखो, प्रथम 20 यहाँ पर 1 लिख लो प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से लिख सकते हो, और लास्ट की लिख लो क्या? डैश 20। अब इसे और इसे 20 और 21 का आधा कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 10.5 भाई। इस तरीके से आसान है, नहीं तो तुम्हें कि इन्हें काउंट करोगे बहुत टाइम लगेगा। पहली पहली जोड़ो और लास्ट वाली जो पूछ रखी, पहली और सबसे लास्ट वाली, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वही आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा 17 ऐसे लिखेंगे प्लस 13 दूनी 26, 17 तो 19। आसान है देखो कितना। इससे अगला क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। दो समांतर रेखाओं सभी बच्चे जानते हैं। देखो यहाँ पर यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात ये है, कुल विद्यार्थी है 6 और 5, पहले गिनेंगे 11, 11 बराबर 66, एक बराबर कितना आ जाएगा? 11 6 66, 6 आ गया। लड़कियों की संख्या पूछी, लड़की लास्ट में 5 की 6 में 5 6 30, तो इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पर 36 लड़की आ जाएंगे। देखो ये भी अभी बताया क्या है, कुल 36 लोग हैं यहाँ पर, 36 में से 19 घटा दो, 17 में 9 जाएंगे 8, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 19। ये सबसे आसान क्वेश्चन आ रहा बार बार ये वाले से। देखो अब मूलधन कितना हो गया यहाँ पर? मूलधन हो गया 100, दर 10, वर्ष 1 अपॉन 100, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो 10 आ गया आंसर। साधारण ब्याज क्या आ गया? 10। कितना आसान है देख लो। इससे अगला क्वेश्चन ऐसे ही 6000 गुना 15 गुना 2 और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, 30 की 60 में गुना करेंगे 30, 3 छंग 18, 18 2 जीरो 1 इसकी और 1 30 की, तो 1800 आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है 8000 का 25% कितना आवेगा? देखो 8000 लिखो यहाँ पर और गुना 25% का नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 अट्ठाई कितना होते हैं? 200 और 1 जीरो है यहाँ पर, तो 2000 यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी का मान दे रखा है यहाँ पर, लिखेंगे इसे ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले सही से लिख लेंगे। ए अनुपात बी कितना? 2:3, बी अनुपात सी क्या? 4:5। यहाँ पर जगह खाली है तो 3 लिख देंगे इसकी साइड वाले, इसकी साइड में 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, इनकी गुना कर देंगे 8 12 15, ये आंसर है। ऐसे 21 4 28 42 का एलसीएम, 21 4 28 42 का एलसीएम सभी बच्चे पाता है। 21 4 28 42 का एलसीएम सभी बच्चे निकाल लेंगे। अब देखो ये अभी बताया मैंने कैसे निकालते हैं, इसे खुद से क्वेश्चन को करना। और इससे अगला क्वेश्चन है 205 और 206 कितना हो गए? ये हो जाएंगे 411, 411 और 90 जोड़ लो 500, एक हो गया, 315 जोड़ेंगे उसमें 816, 816 को औसत निकाल लें, कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर जब 16 को डिवाइड करेंगे उससे पहले 0 और 4 चौक 16, 204 आंसर आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है 3 और 2 5, 9 और 8 कितने हो गए? 17, हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 8075 ये आंसर है। इससे अगला फॉर्मूला है, ये सभी बच्चे जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो माइनस का पूछता है यहाँ पर माइनस आ जाता है, इतना है। आपके पास 20 चॉकलेट है, आपने 20 खा ली, आपके पास कितनी बची? देखो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो कितनी चॉकलेट हमारे पास? 60 है। सबसे पहले देखो 60 चॉकलेट का हम 20% निकाल लो, 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 और 6 12, 12 तो ये खाली, 60 थी हमारे पास, 12 खाली, 60 में से जब 12 जाएंगे कितना बचेगा? 48, तो 48 चॉकलेट हमारे पास बचेगी, 12 खा ली हमने, ये खा चुके, ये बची है टोटल ये थी, तो 48 यहाँ पर आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल 35 है, तो L गुना B बराबर
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया। तो एल का मान यहाँ पर कितना 7 और बी का मान पूछा छोड़ा यहाँ पर एरिया कितना 35, 7 से डिवाइड कर दो 7 पंजे 35, तो बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है 81/3 गुना 27/3, इसे डिवाइड करो 3 से, इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 27, सभी बच्चे जानते हैं 3 से 9 और 9 27 को गुना करेंगे 243, ये आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 1465 का 65%, 65/100 लिखेंगे और इन दोनों की गुना करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे 952.25। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 12/18 की गुना करेंगे, देखो 12 गुना 18 माइनस 12, देखो 12 अट्ठे 96, 9 हासिल 12 कम 12, 12 9 कितना हो गए 21 माइनस 12 और 216 में से 12 जाएंगे 204, तो ये वाला आंसर है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।